अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे कि हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। अगर हमें जैसा कि इस प्रॉब्लम में एरिया गिवन है, इफ़ द इट्स एरिया इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 एंड वन साइड लेंथ इज आल्सो गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो हमने अदर साइड की लेंथ डिवाइड करनी है। ऑब्वियसली एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो एरिया हमें गिवन है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो एक साइड की लेंथ भी गिवन है, फॉर एग्जांपल लेंथ इज गिवन x प्लस 7। तो विड्थ हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया को डिवाइड कर देंगे x प्लस 7 से। सो इसके लिए हमें क्या डिवीजन सीखनी है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। सो हम पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अरेंज द डिवाइडेंट एंड डिवाइजर इन असेंडिंग पावर ऑफ द सेम वेरिएबल। सबसे पहले तो हम डिवाइडेंट, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। हम सिंपल डिवीजन की एग्जांपल लेते हैं। नंबर्स में से 25 डिवाइडेड बाय 3। अब 25 हमारे पास क्या है? 25 को हमने डिवाइड करना है किससे? 3 से। सो 3 हमारे पास डिवाइजर है और 25 क्या है? डिवाइडेंट, जिसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइडेंट इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है 25 बाय 3। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 25 को अंदर रखेंगे, जिस इज डिवाइडेंट की पोजीशन क्या होती है? हम उसको अंदर रखते हैं, और डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं। सो 3 8s are 24। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 24। सो 3 8s are 24। सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम डिवीजन में, 25 माइनस 24, आंसर इज 1। सो 8 हमारे पास क्या होता है? कोशेंट। 1 हमारे पास क्या है? रिमाइंडर। सो ये हमारे पास 3 डिवाइजर, जिसको आपने अंदर रखा वो क्या है? डिवाइडेंट। और 8 हमारे पास क्या है? आ गया है कोशेंट। इसी तरह से 1 हमारे पास क्या है? रिमाइंडर। जो चीज़ रिमेनिंग रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। सो स्टेप 1 में अरेंज द डिवाइडेंट एंड डिवाइजर इन डिसेंडिंग पावर ऑफ द सेम वेरिएबल। डिसेंडिंग पावर मीन, अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर है प्लस 9x प्लस 14। सो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन पहली पावर x की 2 है, सेकंड में टर्म में x की पावर 1 और लास्ट टर्म में x की पावर 0। सो x की पावर डिक्रीज हो रही है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिवाइजर को भी और डिवाइडेंट को भी। इस एग्जाम्पल में डिवाइडेंट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, जो उसका एरिया है, और लेंथ हमारे पास क्या है? डिवाइजर। स्टेप 2, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। किसकी फर्स्ट टर्म को? डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है किसकी फर्स्ट टर्म से? डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। एंड राइट द कोशेंट इन द फर्स्ट पोजीशन, स्केड्यूल फॉर द कोशेंट, जैसा कि राइट एज लॉन्ग डिवीजन, हमने लॉन्ग डिवीजन में लिख लिया। एंड नाउ स्टेप 2, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। डिवाइडेंट हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट, एंड डिवाइजर x प्लस 7, फर्स्ट टर्म इज x। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, x की पावर 2 है और ये डिनोमिनेटर में है तो 2 माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x पावर 1 विच इज x। एंड स्टेप 3 में आपने क्या परफॉर्म करना है? मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर बाय कोशेंट। कोशेंट की, डिवाइजर की हर टर्म को कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें हमारे पास कोशेंट क्या है? फर्स्ट में x। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द डिवाइजर बाय कोशेंट, मल्टीप्लाई बाय x एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट। हम क्या करते हैं? डिवाइडेंट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ ब्रिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिवाइडेंट टू द लोअर लेवल। जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं? लोअर ऑर्डर में लिख लेते हैं, इन द लाइन विद द डिवाइडेंट लेफ्ट फ्रॉम स्टेप 1। नाउ स्टेप 5, डिवाइड द डिवाइडेंट बाय द डिवाइजर एज कैरिड आउट इन स्टेप 2 एंड कंटिन्यू प्रोसेस। स्टेप 4 के बाद अगेन क्या करते हैं? हम स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन से स्टेप 2 परफॉर्म किया। डिवाइडेंट का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, डिवाइजर की x, सो हमने एक्स के डिवाइडेड बाय एक्स किया विच इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद स्टेप 3 में आपने क्या करना है? डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? क्वोशेंट से। क्वोशेंट क्या है हमारे पास? x, डिवाइजर x प्लस 7, मल्टीप्लाई x विद x प्लस 7। नाउ स्टेप 4, जो आपके पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है उसको डिवाइडेंट से माइनस कर दें। डिवाइडेंट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 से एक्स स्क्वायर प्लस 7x। नाउ एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट
plus and minus positive negative cancelled. Now the remaining expression is 2x plus 14. Now अब अगेन स्टेप 2 पे रिवर्स करेंगे. अब हमारे पास डिवाइडेंट क्या है? 2x plus 14. फर्स्ट टर्म इज 2x and the first term of the divisor is x. So 2x divided by x, answer is 2. So multiply, step 3, multiply the answer by the divisor. 2 को हमने divisor से multiply कर लिया, 2x plus 14. Now subtract it from the dividend. Dividend से subtract किया and now we get the remainder 0. So हमारे पास डिवीजन एंड हो गई एंड द क्वेश्चन इज पहला क्वेश्चन जिसको हम Q1 से डिनोट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन विच इज x, सेकंड क्वेश्चन +2. So the question is x plus 2 is the answer.